जय श्री कृष्ण राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। सर्वप्रथम आप सभी को आज श्री मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा है उन सभी का एकादशी व्रत बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो जाए और आप सभी को भगवान श्री राधा और कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो, उनके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मोहिनी एकादशी की कथा। देखिए, जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं या आप लोगों ने अगर व्रत नहीं भी किया है फिर भी हमें एकादशी की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। आप सभी को वैशाख के मास की अनंत शुभकामनाएं। वैशाख की ये जो अंतिम 5 दिन है, मोहिनी एकादशी से लेकर वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में अगर आपने कोई भी नियम कर लिया, कोई भी व्रत कर लिया, कोई भी पुण्य का कार्य किया, कोई भी दान किया, तो आपको संपूर्ण वैशाख मास के नियम और व्रत का फल मिलता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया है वैशाख के महीने में, तो प्लीज इन 5 दिनों को बिल्कुल मत जाने दीजिए और जो भी आपसे संभव हो सकता है वो अवश्य ही कीजिए। और कुछ नहीं तो भगवान के पवित्र नामों का जप ही आप लोग जरूर कीजिए। कई कई गुना फल की प्राप्ति आपको होगी और भगवान को जो प्रसन्नता इससे मिलेगी वो तो अलग ही है। आइए आज हम इस कथा को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत कर देता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे।
घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से नाना प्रकार के कष्ट उसे दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे वह नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना चल रहा था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी पर जो पड़ी कि इसके तो पाप वहीं पर समाप्त होने लगे, जिसके फलस्वरूप इसे कुछ सुबुद्धि भी प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गौ दान के पुण्य के समान है। तो ये थी मोहिनी एकादशी की कथा। आइए अब हम इस कथा के सार को समझते हैं। देखिए, प्राणियों को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है और पापियों की संगति प्राणी को नरक में ले जाती है। जिस प्रकार हमने अभी देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने सारे पाप किए थे, लेकिन कौंडिन्य मुनि की जैसे ही आश्रम में ये गया तो उनके संगति से उनकी जो वाइब्रेशंस थी मात्र उनके थ्रू ही इसके पाप नष्ट होने लगे और सद्बुद्धि आने की वजह से इसने अपने पापों को नष्ट करने का मार्ग उनसे पूछा। तो हमें भी सदैव चाहिए कि हम अच्छे लोगों की संगति करें, संतों का सम्मान करें। जहां हमें मौका मिलता है हमें भक्तों का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, कथाओं का निरंतर श्रवण करना चाहिए, भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारा भी जो हृदय है वो धीरे धीरे पवित्र हो सके, हमें भी थोड़ी सद्बुद्धि आए और हम भी सही मार्ग पर चल सके, भगवान की भक्ति के लिए हम भी कुछ कर सके। क्योंकि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति पाए बिना हम ना तो यहाँ कुछ कर सकते हैं और ना ही दिव्य लोक में हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन की सार्थकता चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति चाहते हैं, तो ये कार्य तो हमें करने ही होंगे। सबसे सर्वोत्तम है भगवान का जो भी नाम आप लोगों को पसंद हो आप उसका निरंतर जप करने का प्रयत्न कीजिए। हमारी ये जो जीवा है ये बहुत सी बातें करती है, पर सही मायनों में अगर हम इसका उपयोग करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए भगवान के नामों का जप और
निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन, मनन, श्रवण, पठन, यही सब कुछ करने से हमारे इस जीवन की सार्थकता है। और ऐसा करने से हमें इस जीवन में जो चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी हमें प्राप्त होगी। आशा करती हूँ आप सभी को आज की ये कथा पसंद आई होगी। जब भी आपको पूरे एकादशी वाले दिन में कभी भी समय मिलता है, आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस पुण्यमयी कथा का लाभ उठा सके। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी कई भक्तिमय वीडियोस मिलती रहती हैं। और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।